साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल गृहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ मीन राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का यह समय रहने वाला है। इसको सुनकर आप अपने दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन कर लाभांश का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हम सारी बातें चंद्र गणनाओं से बताते हैं। चंद्र मूवमेंट इस सप्ताह में कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि पे रहने वाले हैं और बाकी जो ग्रहों की स्थिति है पूर्ववत है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश आपके गुरु चतुर चल रहे हैं। अष्टम में मंगल है, द्वादश में राहु है। बाकी यथावत ग्रह है। इस सप्ताह में कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। केवल चंद्रमा इन 3 राशियों के ऊपर भ्रमण करेंगे, जिससे आपको क्या फल प्राप्त होगा इसके ऊपर हम अवश्य चर्चा करेंगे। तो इस सप्ताह में आपको विशेष ये है, घर परिवार वालों से विशेष लाभ, विशेष संबंध, विशेष अच्छा रहने वाला है। क्यों है ऐसा? क्यों कि एक विशेष योग बना हुआ है। कुटुंब स्थान, धन स्थान पे जो उसके अधिपति हैं मंगल अपने भाव को देख रहे हैं। अष्टम पर बैठते हुए अपने भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा भी फिर इसके साथ योग बनाएंगे, चंद्र मंगल की युति बनाएंगे, वो भी धन वाली लक्ष्मी योग निर्माण करेंगे। फिर सूर्य बुधादित्य योग केंद्र में बना हुआ है, चंद्रमा भी वही है, त्रिग्रह योग बना हुआ है। तो यह भी अपने परिवार में, कुटुंब में अपने जीवन साथी का स्थान होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी बुध बहुत अच्छे हैं। तो आपके जीवन साथी से, कुटुंब में सारे जनों से आपके संबंध बड़े मधुर, बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं। यह एक बहुत सुखद, बहुत अच्छी बात है। ऐसा समय लोगों के जीवन में बहुत कम आता है। तो अपने परिवारजनों से बड़े विशेष रहें, घुल मिल कर रहें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। वो क्या चाहते हैं उसको फुलफिल करने की प्रयास करें। उनका प्यार आपको हमेशा मिलेगा और जब उनकी नीड्स आप पूरी करेंगे तो उनके दिल में आपका सम्मान विशेष रहेगा। वो क्या चाहते हैं ये आप सोच के उसको पूर्ति कर दो, कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ करें आप, तब विशेष मजा रहेगा। फिर आपको बाहर जाना है, यह समय आप टालिए, अपने परिवार के संग बिताइए। और घर परिवार में यदि कोई बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य की आप पूर्ण ध्यान रखें, देख रेख करें। उनको क्या किस चीज़ की जरूरत है, उनको फ्रूट्स ले जाके दें, जूस ले जाके दे दें, नारियल पानी ले जाके दें। उनका मन बड़ा विशेष रहेगा, आपको आशीर्वाद देगा, बड़ा विशेष प्राप्त होगा। आप आशावादी हैं, आप भाग्यवादी हैं, निश्चित तौर पर आप एक कर्म कर कर विशेष पुण्यार्जन कर सकते हैं। मन आपका कभी कभी खट्टा हो रहा है, परिवार के प्रति भी, दूसरों के भी प्रति भी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये चंद्रमा क्या है कि विभिन्न ग्रहों के साथ युति बनाते हुए चल रहा है। तो कहीं मित्र भी है, कहीं सम भी है, कहीं शत्रु भी है, इस वजह से कहीं नीच का बन रहा है। तो इसके ऊपर आप चिंतित ना रहें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, ध्यान रखें। बस परिवार में अच्छी तरह सबके साथ रहें, यात्राएं योग टालें और भाग्य पर विश्वास रखें, आशावादी रहें। यही इस सप्ताह में आपके लिए मैं कहना चाहूँगा। ये आप अपने जीवन में अप्लाई कर आप विशेष प्रसन्न रह सकते हैं। साथ में एक बात बताना चाहूँगा, इस सप्ताह में नवरात्रि शुरू होने जा रही है 22 तारीख से 9 दिन तक। तो इन 9 दिनों में आप माता रानी की आराधना अवश्य करें, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। यदि आप युवा हैं या वृद्ध हैं या छात्र हैं, किसी भी अवस्था में हैं आपको चयन करना है कि मैं कौन से माता जी का जो है पाठ करूं, आराधना करूं। यदि आप छात्र हैं तो माँ सरस्वती की आराधना करें, यदि आप युवा हैं तो माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें, और यदि आप वृद्ध हैं तो माता जी के ऐसे मंत्रों का जाप करें जिससे आपको आरोग्यता प्राप्त हो। दुर्गा सप्तशती में वो सारे मंत्र दे रखे हैं। और यदि आप चाहें तो नव दुर्गा की आराधना करें, आप चाहें तो नहीं, मेरा सब प्रकार से कल्याण हो, दुर्गा माँ की आप आराधना करें तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गा माँ क्या फल देती है हमें आराधना? दुर्गति विनाशति सा दुर्गा, अपनी दुर्गति का विनाश कर देती है, वो माँ दुर्गा होती है। तो हमारी सब प्रकार से दुर्गति दूर हो, हमें सफलतम बने, तो माँ दुर्गा की आराधना करें, तो ये आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शन करने जाएं, दान पुण्य करें, जाप करें, पाठ करें, जो आप करना चाहें अवश्य करें। हम विशेष बात बताना चाहेंगे, इस सप्ताह में कौन से वो दिन है जो आपके लिए बेस्ट बने हुए हैं। उन दिन काम करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो वो विशेष दिन है 22 और 23। इन 2 दिनों में आप काम करेंगे, जो भी उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा और जो कुछ करेंगे आपका मन प्रसन्न रहेगा। फिर कौन सा कलर ऐसा है? तो आपको देखिए,
ग्रे कलर है, येलो कलर है और मिक्स कलर है। ये 3 कलर आपके लिए सप्ताह में बड़े ही अच्छे रहेंगे। फिर बात करें कौन से दिन आपको अवॉइड करना है, तो 24 से 26 तक का जो समय है आपका, यह आपका अष्टम चंद्रमा रहने वाला है। नूतन कोई कार्य प्रारंभ ना करें, नूतन कोई चीज खरीदे नहीं, यात्राओं से बचें, पैसे देने से बचें, तो आपका यह सप्ताह विशेष अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। फिर बात करें और विशेष बातों के ऊपर जो उल्लेखित है, तो हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके देखिएगा 5 और 6 ग्रह आपके लोअर साइड में है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, तो आपके कार्यों में रुक रुक कर होंगे, गतिमान विशेष नहीं बनेंगे। लेकिन यदि आपने आराधना की, सब स्मूथली होंगे। बाकी आपके घर परिवार में, प्लस आपके कार्य क्षेत्र में, प्लस आपके स्वास्थ्य में, सभी जगह आपको कुछ विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस चीज से आप बचें। और हेल्थ में नीचे की स्थानों, यानी कि आपके कमर से, नाभि से नीचे का भाग जो रहेगा उसमें तकलीफ रह सकती है। पाँव, नाभि से पाँव तक में आपको समस्या रह सकती है। इन चीजों में आप विशेष ध्यान रखें। लव की बात करें, लव के अधिपति हैं चंद्रमा है, तो निश्चित तौर पर समय आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है, अनुकूल है। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके संबंध दूसरों के साथ बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति बृहस्पति केंद्र में है, शनि वहां बैठे हुए हैं। इस वजह से निश्चित तौर पर आपके संबंध दूसरों के साथ बड़े ही मधुर रहने वाले हैं। आपके कर्म के अनुसार ही संबंध तय हो रहे हैं और आपके कर्म बड़े ही अच्छे हैं, तो इस वजह संबंध भी अच्छे ही होंगे। फिर बात करें करियर की, करियर के अधिपति जो है बृहस्पति हैं, वो अपने भाव को देख रहे हैं। यह स्थिति अभी और बनी रहेगी। बृहस्पति एक राशि पर लगभग 13 महीना रहते हैं, तो ये समय आपका साल भर का जो समय है निश्चित तौर पर विशेष अनुकूल है और विशेष आपको कर्म क्षेत्र में लाभ दिला सकता है। आपका जो नॉलेज है, आपकी जो गुणवत्ता है, आप जो टेक्निकल हुनर जानते हैं, दूसरे आपके मुकाबले में नहीं है। तो इस साल भर में आप ऐसा कुछ करें कि आपका कद, आपका पद, आपका लाभ बढ़ जाए और आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके ऊपर चिंतन अवश्य करेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए हैं निश्चित तौर पर, और आप शीघ्र ही से लाभान्वित रहेंगे और आप प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा यह कार्य भी पूरा हुआ। अब बात करें ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा दोहरा लाभ भी हो, स्पिरिचुअल भी हो और रेमेडी भी। तो आपको भगवान बालाजी के, हनुमान जी के दर्शन करना है, तेल चढ़ाना है मंगलवार और शनिवार को। बुधवार को भगवान गणेश जी के दर्शन करने जाना है और घर पर यदि संभव हो तो अपने आराध्य का आप 10 मिनट 15 मिनट जाप करें, और अगर हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो निश्चित तौर पर फिजिकली, मेंटली और वित्त से आप सुदृढ़ बनेंगे, तो आप विशेष हो जाएंगे। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।